दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता है कि क्लास 9th में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में विश्लेषण कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें अपनी एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 13.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। आज जो बारी है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर विश्लेषण होने वाला है। दोस्तों यह वीडियो क्लास 9th में जो बच्चे स्टेट बोर्ड के हैं या सीबीएसई बोर्ड के हैं उन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, सीखते हैं। पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद इसका विश्लेषण शुरू करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो आप लोग भी अपने बुक से, एनसीईआरटी बुक होगा, और जैसे कि मैं हमेशा बताऊं कि सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, आपके पास किसी भी प्रकाशन का बुक है, किसी भी प्राइवेट प्रकाशन का बुक है, यदि आपको उससे समस्या होती है तो आप हमसे जरूर बताइए। तो आप अपने एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 13.1 को निकाल लीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आज हम विश्लेषण करेंगे। यह जो वीडियो है यह सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड दोनों बोर्ड के लिए है, क्लास 9th के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, वीडियो जो है वो आपको चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, आप जाके वहां से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, बाबू जरा ध्यान से सुनिएगा। द लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर। एक रूम है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। जाहिर सी बात है कि जब इसमें LBH आ गया यह क्यूबॉइड हो गया, यानी घनाभ हो गया। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। कहने का मतलब व्हाइट वॉशिंग करवाना है हमें उस रूम का, ठीक है ना। आप उसको सफेदी कर लीजिए या चूना की पुताई कर लीजिए, ठीक है ना, अर्थात या उसका अस्तर कर लीजिए, यानी चूने का जो हमें अस्तर चढ़ाना है उस रूम में, उसी का कॉस्ट के बारे में हमसे पूछ रहा है कि कितने रुपए लगेंगे यदि दी वॉल्स ऑफ द रूम, यानी उस रूम की हमें वॉल्स को अगर पुताई करना है, रंगाई पुताई करना है, एंड द सीलिंग, और उसके छतों को भी हमें क्या करना है, पुताई करना है, चूना से पुताई करना है, एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर, यानी 7.5 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमें क्या करना है, उसके रेट को देना है। अर्थात अगर पेंट करने वाला, पुताई करने वाला अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करता है, ठीक है ना, उस रूम में, तो हमें उसको 7.5 रुपए देने पड़ेंगे, 7.5 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। और इसी के हिसाब से हमें बताना है कि उस रूम की पुताई करने में हमें कितने रुपए उसको देने पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हम 4 दीवारों को निकाल लेंगे, क्योंकि ये पूरा होल सरफेस का बात नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ये बोल रहा है सिर्फ वॉल्स, तो किसी भी रूम में 4 वॉल्स होते हैं, 4 दीवार होते हैं, ठीक है ना, और एक सेलिंग, यानी सेलिंग जो ऊपर का जो छत होता है ना, उसके बारे में बातचीत कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि नीचे फ्लोर को छोड़ रहा है, तो जब फ्लोर छोड़ दिया इसका मतलब 4 वॉल्स और सेलिंग की बात कर रहे हैं, यानी हम यहाँ पे टोटल सरफेस का प्रयोग नहीं करेंगे, ये टोटल सरफेस के बारे में नहीं पूछ रहा है, अर्थात संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में बातचीत नहीं हो रहा है, यानी जो पूछ रहा है हम उसी का निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं, यानी सोल्यूशन 2 नंबर क्वेश्चन का, 2 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन ध्यान से यहां से देखिएगा, ठीक है ना। हमारे पास क्या दे रखा है, यानी गिवन दे रखा है, ठीक है ना। लेंथ यानी एल दे रखा है बाबू कितना मीटर, 5 मीटर, ठीक है। इसका ब्रीथ, ब्रीथ कितना दे रखा है, 4 मीटर दे रखा है, और हाइट जो है वह हमारा 3 मीटर दे रखा है, ठीक है। साथ ही साथ हमें बताना है कि चारों दीवारों की पुताई करने में, साथ ही साथ उसके छतों को, यानी उस रूम के छत को पुताई करने में, यानी दोनों का जो कॉस्ट होगा वाल का और इसके छत का, वह कितना होगा यदि हम 7.5 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसको देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे इस क्वेश्चन में कि पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी हियर वी फाइंड एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी 4 दीवारों का क्षेत्रफल सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे कि वह कितना आएगा। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यही होता है ना, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, मैंने आप लोग को बता रखा है, बराबर 2 गुना एल का मान कितना है बाबू 5 और बी का मान कितना है 4, यानी 5 प्लस 4 मिलकर 9 हो जाएगा, गुना एच, एच कितना है हमारे पास 3, यानी यह हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तो 9 2 18, 18 3 54,
ठीक है ना। यानी 54 मीटर स्क्वायर जो आया बाबू, यह 54 मीटर स्क्वायर जो आया, यह किसका आया, 4 दीवारों का क्षेत्रफल आया। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। हमारे पास एल बी और एस दे रखा है, हमें उस रूम की पहले 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। हमने 4 दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। आप चाहें तो एच यहां से भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, 2 इंटू एच, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एल का मान हमारे पास यानी लेंथ दे रखा था 5 और बी दे रखा था 9, हमने जोड़ लिया 5 4 9, 2 से गुना करवा देना था 18 हो गया, गुना एच हमारे पास 3 था, 18 में 3 से गुना करेंगे तो 18 3 54, यानी 54 मीटर स्क्वायर जो आया यह 4 दीवारों का क्षेत्रफल आया। ठीक है, फिर यानी अगेन वी फाइंड एरिया ऑफ सीलिंग, क्योंकि हमें छत का एरिया भी बताना है, यानी एरिया ऑफ सीलिंग। ठीक है, यानी छत का भी हमें क्षेत्रफल बताना है। तो जो छत होगा रूम का वह क्या होगा, रेक्टेंगुलर ही होगा ना, यानी आयताकार ही होगा ना, यानी यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल लगा देंगे, रेक्टेंगल का हम क्षेत्रफल निकाल देंगे, यानी एल इंटू बी। तो एल इंटू बी, एल कितना है बाबू हमारे पास 5 है, बी कितना है हमारे पास 4 है, हमने 4 लिख लिया। ठीक है, एल इंटू बी यानी 5 गुने 4 हो गया। अब इसको गुना करवा देंगे तो 5 चौके 20। ठीक है, यानी यह 20 मीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया। यानी टोटल जितने क्षेत्र में हमको काम करवाना है, हमको रंगाई पुताई करवाना है, हम पहले देख लेंगे कि हमारा क्षेत्रफल कितना आ रहा है, कितने क्षेत्र में हम काम करवा रहे हैं। तो दीवार का तो क्षेत्रफल 54 हो गया और सीलिंग यानी छत का हो गया 20। अगर दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा, यानी यहां से हम निकाल लेंगे टोटल एरिया ऑफ द रूम। ठीक है ना, टोटल एरिया ऑफ द रूम, हम रूम का टोटल एरिया निकाल लेंगे, यानी यह हो जाएगा हमारे पास 54 प्लस 20 अर्थात 74 मीटर स्क्वायर, यानी हमें 74 मीटर स्क्वायर में रंगाई पुताई करवानी है। ठीक है, और ये जो हमने एरिया निकाला है यह किसका किसका है, 4 दीवारों का और छत का। ठीक है, और कितना आया हमारा 74 मीटर स्क्वायर जो आया, यह हमारे पास टोटल क्षेत्रफल आया जिसमें हमें काम करवाना है। ये पूरे होल रूम का नहीं है, ठीक है ना, नहीं तो हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते आराम से आसान फॉर्मूला से, लेकिन हमें जितना कहा गया हम उतना काम कर रहे हैं। अब 74 मीटर स्क्वायर में आपको काम करवाना है कितना रुपया देकर, तो 7.5 रुपया पर मीटर के हिसाब से। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं, कॉस्ट निकाल लेते हैं, यानी द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स एंड द सीलिंग, यहां से निकाल लीजिए द कॉस्ट ऑफ, इसीलिए द कॉस्ट ऑफ व्हाइट washing of walls and ceiling इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मीटर का 7.5 से 7.5 रुपए, तो 74 मीटर का कितना हो जाएगा, तो हम 74 में गुना करवा देंगे 7.5 से, यानी 7.50 से। ठीक है, आप इसको गुना करवा लीजिए, चलिए गुना करवा लेते हैं। 5 चौके 20 का 0, ठीक है, 5 चौके 20 का 0 हमारे पास हासिल, यानी कैरी जो आया 2 आया। ठीक है, इसके बाद आसान होगा, हम यहां से लिख के ही करवा लेते हैं। 74 में पहले 75 से करवा लीजिए आराम से, 5 चौके 20 के 0, ठीक है, 7 5 35 और 2 37, 7 चौके 28, ठीक है, और 7 7 49 और 2 51, यानी 0 8 7 15 3 1 4 5 और ये 5, यानी हमारे पास जो आया 5 5 5 और 1 0 ये भी हो जाएगा। क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद हम यहां से पॉइंट लगा लेंगे, यानी ये 2 0 समाप्त हो जाएगा। यानी टोटल जो कॉस्ट आया व्हाइट वॉशिंग का, ठीक है, वह हमारा कितना आ गया 555 रुपए, यहां से लिख लीजिए 555 रुपए टोटल कॉस्ट हमारे पास आए उस दीवार को रंगाई पुताई करवाने में और छत को रंगाई पुताई करवाने में। दोनों का टोटल हिसाब कितना हुआ 555 रुपए हमें उससे देने पड़ेंगे जो व्हाइट वॉशिंग करेगा। उम्मीद है दोस्तों कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा, 2 नंबर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई तकलीफ कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए अब हम तीसरे नंबर क्वेश्चन अर्थात थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। पहले आप इसको देख लीजिए क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं। चलिए
चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। यानी थर्ड क्वेश्चन यहां से लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड का सॉल्यूशन हम यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, फिर हम इसका सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल, एक रेक्टेंगुलर हॉल है यानी आयताकार एक बरामदा है हॉल टाइप का, ठीक है ना, जिसमें उसका फ्लोर, यानी फ्लोर का मतलब जो नीचे का जो फर्श हो गया यह हो गया, तो नीचे के फर्श में क्या आता है, लेंथ आता है और ब्रीथ आता है, यानी एल इंटू बी हमारे पास आ चुका है। ठीक है, यानी एल और बी की बात कर रहा है। हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, 250 मीटर स्क्वायर, अर्थात कहने का मतलब यह है कि एक हॉल में जो उसका फ्लोर है उसका पेरीमीटर यानी उसका परिमाप क्या दे रखा है, 250 मीटर दे रखा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, यानी 4 दीवालों को पेंटिंग करने में, उसको पेंट करने में जो खर्च होगा, साथ ही साथ एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000। अगर चारों दीवालों को जब हम पेंट करवाए हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो चारों दीवालों का जो हम पेंट करवाए हैं, वो जो पेंट करने वाला है वह हमसे 10 मीटर पर मीटर स्क्वायर से लिया है, यानी 10 रुपया पर मीटर के हिसाब से हमसे दाम लिया है, रुपया लिया है। अर्थात वह 1 मीटर स्क्वायर के एरिया को अगर पेंट किया होगा तो वह हमसे 10 मीटर लिया है, यानी 1 मीटर स्क्वायर का रेट उसने 10 रुपया ले लिया, और ऐसे करके वह हमसे 15,000 रुपया लिया है। ठीक है, हमसे 15,000 रुपया लिया है। तो अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना हमारा एरिया था, 4 दीवारों का जो एरिया था वह हमारा कितना था। ठीक है, और उसके बाद हमसे क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, कि उस हॉल की जो ऊंचाई है वह हमें बतानी है, यानी हमें हॉल की ऊंचाई बतानी है। तो आइए देख लेते हैं, बहुत ही इसको आसानी भाषा में बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए कि आपको क्या क्या दे रखा है, यानी गिवन हमारे पास दे रखा है द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर स्क्वायर, यानी इसका पेरीमीटर दे रखा है, यानी गिवन द पेरीमीटर, यानी परिमाप जो है हमें दे रखा है ऑफ द फ्लोर। ठीक है ना, यानी हमें हमारे पास फ्लोर का पेरीमीटर दे रखा है। ठीक है, वह कितना दे रखा है, 250 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 250 मीटर स्क्वायर का मतलब ये हो गया, ठीक है ना, पेरीमीटर है ना, नहीं तब ठीक है, एरिया नहीं है, यह पेरीमीटर है। अब थोड़ा सा माफी चाहेंगे, हम एल इंटू बी पे चले गए, या हमारे पास क्या है, पेरीमीटर है, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है ना, हम मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तभी जाके स्क्वायर आएगा, लेकिन पेरीमीटर में हम नहीं करवाते हैं क्योंकि हम ऐड करते हैं, उसमें ऐड करने के लिए आता है, इसलिए मीटर को मीटर में ऐड करेंगे तो वो मीटर स्क्वायर नहीं होगा। बेसिक मेथड मैंने पढ़ा रखा है, तो ये ठीक था। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ से हम मीटर को हटा देते हैं, हमें पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू एल प्लस बी, हमारे पास कितना दे रखा है, 250 मीटर। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी बाबू कितना दे रखा है, 250 मीटर। ये फ्लोर का, फ्लोर हमारा कैसा है, रेक्टेंगुलर है, यानी आयतकार है, यानी आयत का जो परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, हम वही फॉर्मूला लगा दिए। इसको थोड़ा सा काट के छोटा कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, यह कितना बार में कट जाएगा, 125 बार में, यानी हमारे पास एल प्लस बी जो आया बाबू वह कितना हो गया, 125 मीटर। ये चीज ध्यान में रखिएगा, एल प्लस बी जो आया वो कितना आया, 125 मीटर। अब हम यहां से क्या कर लेंगे, अगेन वी फाइंड टोटल एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, यानी चारों दीवारों का जो टोटल क्षेत्रफल है ना, हम उसको फाइंड कर लेंगे, यानी यहां से टोटल एरिया ऑफ दी 4 वॉल्स, यानी चारों दीवारों का हम क्षेत्रफल फाइंड कर लेंगे, और वही जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर में है, यानी 15,000 बटा 10 इसके बराबर में है। यानी इसको इससे हम एक 0 से काट दिए, यानी हमारे पास ये कितना हो गया, 1500 आ गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यानी 1500 ये हमारे पास आ गया है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, क्योंकि चारों दीवार को क्षेत्रफल में हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच आएगा, यानी मीटर का इसमें 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हम मीटर स्क्वायर आराम से लिखेंगे, यानी 1500 मीटर स्क्वायर जो आया है वह चारों दीवारों का, ठीक है ना, क्षेत्रफल आया है। ध्यान से समझिएगा।
तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच बराबर यही ना आया है 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही ना आया है 1500 मीटर स्क्वायर, क्योंकि चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है ये चीज तो हमें नहीं पता था, लेकिन इसको पुताई पेंटिंग करवाने में, इसको पेंट करवाने में हमको 15,000 रुपए देने पड़े थे। ठीक है ना, और उस 15,000 में हमने ये देखा कि हमको 1 मीटर स्क्वायर के लिए 10 रुपए देने पड़े, तो 15,000 रुपए जो देने पड़े होंगे, यानी उसमें हम इसको 10 से भाग लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना एरिया हमारा था। ठीक है ना, यूनिटरी मेथड से ये चीज आप लोगों को पता है, तो हमने यहाँ पे भाग लगा दिया, तो हमारे पास आ गया कि यह 1500 मीटर स्क्वायर में इसका एरिया है चारों दीवारों का। ठीक है, चलिए अब यहां से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब 2 इंटू, ध्यान से समझिएगा बाबू, अच्छा ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम पता कर रहे हैं और पता हो चुका है कि हमारे पास कि 1500 मीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल है। हमारे पास एल प्लस बी, यानी एल प्लस बी का भी वैल्यू आ गया है 125 मीटर, क्योंकि हमने इसके पेरीमीटर से ये फाइंड कर लिया, फ्लोर के पेरीमीटर से। ठीक है ना, कि 125 मीटर है, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं क्या, एल प्लस बी का मान कितना है 125 मीटर, एल प्लस बी। ठीक है ना, इंटू एच जो हमें नहीं पता है, जो हमें नहीं पता है, यानी एच हमें क्या करना है, फाइंड करना है। हमने इसको ज्यों के त्यों रहने दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया 1500। ठीक है, अब इसको गुना करवा लीजिए, तो 125 में 2 से गुना करवा लीजिए, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5, यानी 250 गुना एच हो जाएगा बराबर ये 1500। यहां से हम निकाल लेंगे क्या कि एच बराबर 1500 बटा 250, यानी 1500 बटा 250, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है ना, 25 से काट दीजिए, 25 चौका 25 पचे 25 छके 150, यानी 25 से 6 बार में कट गया। और ये चूंकि मीटर में था तो 1 मीटर से ये मीटर भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 ही मीटर बचेगा, यानी एच बराबर जो आया वह कितना हुआ हमारा 6 मीटर। यानी उस हॉल की जो ऊंचाई जो है, उस हॉल की जो ऊंचाई जो है वह 6 मीटर है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको बारीकी से देख लीजिएगा और इसके बाद भी क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4-5 को लेके आएंगे, अर्थात आगे क्वेश्चन के ऊपर विश्लेषण होगा। जाते जाते मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों कि मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पर न्यू व्यूअर हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और हाँ, अगर आप बेसिक से इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप देहाती ग्रामर को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब पे एक चैनल है देहाती ग्रामर, जिसमें मैंने 5-6 वीडियो अपलोड कर दिया है। बिल्कुल बेसिक से मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, बेसिक ग्रामर पे चल रहा है और उसको हम बेसिक से बिल्कुल हाई तक लेके चलेंगे, तो आप वहां से भी जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।